भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में 19वें अध्याय तक बलि के द्वारा भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस पर शुक्राचार्य जो दैत्य कुल के गुरु हैं, उन्होंने निषेध किया और बहुत बड़े दुष्परिणाम की बात चेतावनी देते हुए कहा कि दान वही प्रशस्त है जिससे देने वाले की जीविका का नाश न हो। इस संबंध में भागवत श्रुति का उदाहरण दे करके पुष्ट किया। अब इसके बाद विंशे त्वन्रत भीतोऽसौ ज्ञात्वापि कपटं हरेः ददावेव ततो विष्णुः सहसा वर्धताद्भुतम्। अग्रिम 20वें अध्याय में कहते हैं कि बलि अनृत से भयभीत हो गए। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, यह तो ठीक है, किंतु गुरु की आज्ञा पालन करने में झूठ बनना पड़ेगा, झूठ व्यवहार करना पड़ेगा। तो झूठ से भयभीत होकर के भी, और जैसा कि शुक्राचार्य जी ने बताया कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे समग्र राज्य को नाप लेंगे 2 पग में ही, तीसरा पग देने को तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो यह बात भी शुक्राचार्य जी के बताने से मालूम पड़ी कि भगवान विष्णु देवताओं के पक्ष को लेकर के ऐसा कर रहे हैं, किंतु फिर भी ददावेव ततो विष्णु, उन्होंने गुरु की बात को न मान करके और भगवान को दान कर ही दिया। तब भगवान सहसा वर्धताद्भुतम्, दान का संकल्प हो जाने के बाद वामन भगवान ने अपने स्वरूप को अद्भुत रूप में प्रकट किया, बढ़ाया। ये प्रसंग है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् वाचा वहितो गुरुम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कुल के आचार्य शुक्राचार्य के द्वारा जब सदगृहस्थी बलि को पूर्वोक्त प्रकार से शिक्षा दी गई, प्रेरित किया गया, तो बलि अब क्या उत्तर दें?
क्षणम तूष्णीम भूत्वा, एक क्षण तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कहें। अच्छा, चुप क्यों रह गए कि ये तो कुलाचार्य कुलगुरु हो करके दान करने से निषेध कर रहे हैं कि मत दो, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। इसलिए क्या उत्तर दें, क्या जवाब दें इनके इस आदेश, इस आज्ञा के संबंध में मुझे क्या कहना चाहिए। या तो सीधे इनकी बात आज्ञा मान करके चुप रह जाओ, और ये दान देना ही है तो गुरु के कथन का उत्तर देना पड़ेगा। तो श्रीम भूत्वा क्षणम राजन वाचा वहितो गुरुम। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे, ठीक है। बलि रुवाच, बलि क्या कहते हैं। देखिए, असल में किसके, प्राणियों के भीतर धर्म किस स्तर में मौजूद है वह उसके क्रियाकलाप के द्वारा मालूम पड़ेगा, उसके वक्तव्य के द्वारा मालूम पड़ेगा और उसके मानस चिंतन के द्वारा मालूम पड़ेगा। तो बलि यहाँ जो कहने जा रहे हैं, इससे उनके भीतर धर्म की दृढ़ता, धर्मनिष्ठा की बात मालूम पड़ेगी। क्या कहते हैं, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कदाचित्। बलि कहते हैं कि भगवान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भगवता यत् प्रोक्तम तत् सत्यम। कहते हैं कि गृहमेधिनाम अयमेव धर्मः, सदगृहस्थियों का यही धर्म होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। क्या धर्म है, अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कदाचित्। वही दान प्रशस्त है जिससे अर्थ, काम, यश और वृत्ति माने जीविका की बाधा न हो किसी प्रकार से। सदगृहस्थियों का यही तो धर्म है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवता त्वया प्रोक्तम सत्यम, आप भगवत स्वरूप गुरु के द्वारा जो कहा गया है वह सत्य है। किम तत्, क्या है वह सत्य जो है, यो अर्थ कामादिकम न बाधेत सही गृह मेधिनाम धर्म इति। सदगृहस्थियों का धर्म वही कहा गया है जिससे अर्थ काम वृत्ति में बाधा न हो। किंतु फिर कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, सचाहम वित्तलोभेनो प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राराधिकितवो यथा। देखिए, गुरु के आदेश को सत्य स्वीकार कर रहे हैं, किंतु बलि कहते हैं कि उस प्रकार से मुझे आचरण करने की हिम्मत नहीं है। सचाहम वित्त लोभेनु प्रत्याचक्षे कथम द्विजम। वित्त के लोभ में मैं ब्राह्मण का प्रत्याख्यान कैसे कर सकता हूँ। वित्त लोभ का मतलब जीविका न चली जाए, जीविका नष्ट न हो जाए, ये है लोभ। प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राराधिकितवो यथा। जबकि मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आपको दान दूंगा, और भगवान मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, प्रहलादी, गोत्रापत्य अर्थ में ई प्रत्यय हुआ, प्रहलादस्य गोत्रापत्यम प्रहलादी, प्रहलाद के कुल में मैं जन्म लेने वाला हूँ। कुल का ख्यापन जो है धर्म को संभालने वाला होता है, धर्म का रक्षक होता है। कितवो यथा, कितव माने वंचक, वंचक पहले कुछ कहता है फिर बदल देता है। ऐसा भला मैं कहीं पहले
प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके कैसे मना कर सकता हूँ, प्रत्याख्यान कर सकता हूँ? आप यह भी तो सोचिए, कथम प्रत्याचक्षे निराकरोमि। और कहते हैं उसी को पुष्ट करते हैं। प्रतिज्ञा करने के बाद, देने का वादा करने के बाद फिर बदल जाना। न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। ये पृथ्वी देवी सारे जीवों की माँ है, जननी है। इन्होंने, इनका कथन यह है कि असत्य से बढ़ करके दूसरा कोई अधर्म नहीं है। जिस जीव के जीवन में असत्य है, माने अधर्म है, उसका भार मैं नहीं ढो सकती हूँ। सर्वम शोभमलम मन्ये कृते अलीक परम नरम, है ना। भूल माने पृथ्वी पर कितने पर्वत, जंगल, वृक्ष, क्या क्या है, इन सबों का भार मैं ढो सकती हूँ, मुझको क्लेश नहीं होता है। किंतु एक झूठा आचरण करने वाला, कह करके फिर बदल जाने वाला, ऐसे मनुष्य का भार मैं नहीं ढो सकती हूँ। माने असत्य रूप जो अधर्म है, इसके भार को पृथ्वी देवी ढोने में असमर्थ समझती हैं अपने को। ठीक है, नहीं। नाहम विभे विनिरयान ना धन्याद सुखार्णवात न स्थान च्यवनान मृत्योर यथा विप्र प्रलंबनात्। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर निषेध नहीं करोगे, प्रत्याख्यान नहीं करोगे, तो और भी तो कठिनाई आएगी, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इस पर बलि का कहना है कि यदि मुझे नरक जाना पड़े, निरयात माने नरकात, अधन्यात और धन धान से रहित हो जाने से, दरिद्र हो जाने से, असुखार्णवात, है ना, असुख माने दुख, दुख के समुद्र में डूबना पड़े तो भी, न स्थान च्यवनान, और स्थान से मुझको निकाल दिया जाए, च्युत कर दिया जाए, उससे भी मैं डरता नहीं हूँ। नाम मृत्योर यथा प्रलंबनात्, और तो और मृत्यु से भी मैं उस तरह से नहीं डरता हूँ जैसा विप्र ब्राह्मण को प्रलंबन, धोखा देने से मुझे डर लगता है। ननु अप्रत्याख्याने दोषा उक्ता, अगर प्रत्याख्यान नहीं करोगे, मना नहीं करोगे, तो दोष तो हम कह चुके हैं पहले कि तुम दे नहीं पाओगे, नरक जाना पड़ेगा, ये सब छीन लेंगे, इंद्र को दे देंगे। इस पर बलि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं और से डरता नहीं हूँ। अधन्याद दारिद्र्याद मृत्योरपि, धन धान से रहित ही तो दरिद्र होता है, और मृत्योरपि, मृत्यु सबसे बड़ा भय है, उससे भी मुझे डर नहीं है। यद्यध्यास्यत लोकेस्मिन् संपरीतम धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुषेन तेन चेत। देखिए, असल में धर्म की आंतरिक स्थापना जिस अंतःकरण में नहीं होती, वह थोड़ी सी बात को लेकर के वंचित हो जाता है, हट जाता है। एक तो ज्यादा करके लोग यही बात कहेंगे जो शुक्राचार्य कह रहे हैं, अधिक संख्या होने से प्रभावित हो जाता है कि भाई जब सब लोग यही कह रहे हैं तो चलो यही ठीक। किंतु धर्म यदि उसके हृदय में अंतर्गत विद्यमान रहता है तो उसका चिंतन किस तरह का होता है, उसकी कोटि बता रहा है। यद्यध्यासित लोकेस्मिन् संपरीतम धनादिकम, कहते हैं भगवान देखिए, जो भी मनुष्य संसार में
धीरे धीरे अर्थार्जन ऐश्वर्य के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो धन संपत्ति ऐश्वर्य सब मरे हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं कि नहीं? धनादिकम संपरेतम अस्मिन लोके यद्यध्यास्यति। धनादि जो भी ऐश्वर्य यहाँ मिला हुआ है, जब व्यक्ति मर जाता है तो वो सब छूट जाता है। आशय क्या है कि माने एक दिन तो ये सब है ना, राज्य पाट पृथ्वी राज्य खजाना धन सब छूटने वाला है, मरने पर तो छूट ही जाएगा। तस्य त्यागे निमित्तम किम, तो कहते हैं कि वो तो मजबूरी का छोड़ना है, छूट गया छूट ही गया, चला गया। इस प्रकार के त्याग में कोई विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है? वो तो मृत्यु के बाद तो छूटना ही है ना। छूटना विशेषता तब हो, तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुष्येन तेन चेत। सोचना ये चाहिए कि जो एक दिन साथ छोड़ करके चले ही जाने वाला है, छोड़ ही देने वाला है, तो उसको ब्राह्मण को संतुष्ट करके दे करके उससे अलग हो जाओ, ये त्याग है प्रशस्त। वो तो छोड़ेगा अपने को। तो जिसके बारे में तय है कि एक दिन छोड़ करके चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा वो भी चला जाएगा, तो उसके त्याग में क्या महत्व है? यदि उसका ब्राह्मण को दान करके त्याग कर दिया जाए, ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया गया, ब्राह्मण की संतुष्टि के बाद उसका त्याग हुआ, संतुष्ट हो करके त्याग हुआ, तब उसकी महिमा है। ठीक है। यद धनादिकम तत्सर्वम संपरेतम मृतम पुरुषम हास्यति त्यक्षत्येव। बलि कहते हैं कि हे भगवान, संसार में धन आदि जो कुछ भी हम लोगों को मिला हुआ है, वह मर जाने के बाद मरे हुए मृत पुरुष को अपने आप छोड़ देता है, त्याग देता है। हम छोड़े या न छोड़े, वो तो त्याग ही देगा। तत्किमित जीवतैव स्वयं न देयमिति भावः। इसलिए जो धन एक दिन छूटने ही वाला है, उसको जीते जी क्यों नहीं दूसरे को देना चाहिए, पात्र को। तथापि तावत वृत्ति संकट परिहारार्थमर्थम दीयतामित चेत। तो कहते हैं हाँ ठीक है, यह सोचना तो ठीक है, लेकिन उतने ही दो जिससे वृत्ति में हानि न हो। ये अंतर अर्थ निकाल दिया ना। तथापि तावत वृत्ति संकट परिहारार्थमर्थम दीयतामित चेत। कहते हैं कि तत्राह, कहते हैं तस्येत, है ना, विप्रश्चेत तेनार्थेन दत्ते नापि न तुष्येत, है ना। थोड़ा सा दे दिया किंतु से ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ? तर्हि तस्यार्थस्य त्यागे दाने किम निमित्तम। तो वह त्याग, वह उस अर्थ का त्याग मरने पर जो होने वाला है, उसका दान किया भी तो कंजूसी करके दिया, थोड़ा सा दिया, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ नहीं, तो उससे क्या लाभ हुआ? न किंचित। याचिताद अल्पस्य दाने विप्रस्य असंतोषेण दानम व्यर्थ में उसे आत। याचित ब्राह्मण के द्वारा जितना कहा गया है उससे कम दे देना, तो विप्र को संतोष तो होगा नहीं, तो वह दान व्यर्थ ही हो जाएगा, न इधर का न उधर का। अतः तद याचितम सर्वम देयम न किंचित इति भावः। इसलिए ब्राह्मण की जो संतुष्टि के लिए आवश्यकता है, वह सारा का सारा दे देना चाहिए, थोड़ा दे करके नहीं रह जाना चाहिए। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दल्भ्यं शिव प्रभतया को विकल्पो धरादिषु। इसके बाद कहते हैं कि देखो, जो लोग साधु पुरुष होते हैं, साधु पुरुष तो धन संपत्ति की बात जाने दीजिए,
वे लोग तो दुष्त्यज अपने प्राणों का भी प्राणियों के हित में त्याग कर देते हैं। दुष्त्यजासु भी साधव भूतानाम श्रेय कुर्वन्ति। आशु माने प्राण, जो प्राण दुष्त्यज हुआ करते हैं, दुष्त्यज प्राणों के त्याग के द्वारा भी साधु पुरुष संसार के जीवों का कल्याण साधन किया करते हैं। कोई कहे कि कौन ऐसा किया, तो उदाहरण दे दिया। दध्यं शिव प्रभतया, दधीची शिवी अपने शरीर से मांस काट करके दे दिया बाज के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रभृति हुए हैं। को विकल्पो धरा देशो, तब पृथ्वी आदि के दान में क्या रखा है? क्या विकल्प रह गया कि दे कि न दे, कि इतना दे कि उतना दे? कोई अर्थ ही नहीं है। तभी न देयमेवेति चेत तत्राह, कहते हैं कि अगर देव नहीं मानेंगे उसको, इस पर कहते हैं दुष्टजयी अशुभिरापि, साध सज्जन पुरुष दुष्टज प्राणों का दान करके भी जीवों का कल्याण साधन करते हैं। को विकल्पो विचारा, फिर कहते हैं यैरियम्बुभुजे ब्रह्मण दैत्येन्द्रैः अनिवर्तिभिः तेषां कालोग्रसील लोकान् न यशोधिगतम् भुवि। महाराज बलि कहते हैं कि देखो ब्रह्मण, बड़े बड़े दैत्यों के इंद्र अनिवर्त भी, जिनको कोई कभी परास्त नहीं कर पाया, ऐसे महान प्रभावशाली जिन्होंने सारे लोकों का भोग प्राप्त किया भोगा, तेषां कालोग्रसील लोकात्, किंतु उन दैत्योन्द्रों के लोकों को जिनको उन्होंने भोगा है ना, काल भगवान ने उनके सारे लोकों को ग्रस लिया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। किंतु न यशो अधिगतम भुवि, किंतु उनका यश जो संसार में फैला हुआ उसको काल ने बर्बाद नहीं किया। यश जो है हमेशा जीवित रहने वाली वस्तु है, और तो सब संसार में नष्ट होता रहता है। इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी दान करने से यश प्राप्त कर लेना चाहिए करके। भोगों का क्या है? दैत्येन्द्रैः युद्धे अनिवर्तिभिः, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटे। इयं भूर्भुजे उपभोक्ता, उनके द्वारा पृथ्वी का उपभोग किया गया। तेषां हि लोकान् परलोकांश भोगानिति वा, ऐसे उन भोक्ताओं के लोक परलोकों को काल ने खत्म कर दिया। कालो अग्रसीत संघर्तवान, काल ने सबको खत्म कर दिया। न तो भूमि तैरधिगतम प्राप्तम यशो अग्रसीत, किंतु काल के द्वारा भूमंडल में उनका जो यश फैला हुआ है उसको काल नष्ट नहीं कर पाया। अतः कीर्तिरेव साध्या नान्यदिति भावः, इसलिए विचारशील प्राणी को कीर्ति का ही ध्यान रखना चाहिए, और कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है, और सब नष्ट होता ही है। और कहते हैं कि एक लोग वे होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने पीठ नहीं दिखाते, मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, और दूसरे किसी भी स्थिति में सत्पात्र को दान दिए बिना नहीं रहते हैं। इन दोनों में भी दान देने वाले का मूल्य अधिक है। कैसे? सुलभा युधि विप्रंसे ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः। हे भगवान, ऐसे प्राणी संसार में सुलभ हैं, मिल जाएंगे। कैसे? जो युद्ध भूमि में पीछे न लौट करके अपने शरीरों का त्याग करने वाले थे, मर गए लेकिन पीछे नहीं हटे, ऐसे तो बहुत मिलेंगे।
किंतु ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यज। ऐसे लोग उंगली में गिनने भर को भी नहीं है कि जो तीर्थ माने सत्पात्र के प्राप्त हो जाने पर, उचित पात्र के प्राप्त हो जाने पर श्रद्धा पूर्वक सर्वस्व धन का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए देह त्यागादपि धन त्यागे कीर्तिर्भवति इत्याह। देह त्याग से बढ़ करके धन त्याग की कीर्ति होती है। सुलभा इति तनु त्यजंती तनु त्यज। जो युद्ध में शरीर का त्याग कर देते हैं, मोह नहीं करते हैं, किंतु तीर्थे पात्र के प्राप्त हो जाने पर जो धन का त्याग करने वाले हैं वे बहुत कम मिलते हैं। अतो अति दुष्करो धन त्याग एवं मया कार्य इति भावः। इसलिए जो धन का त्याग बड़ा दुष्कर है वह मुझे करना ही चाहिए। फिर कहते हैं मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवाद्रसां ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। एक हेतु और देते हैं, कहते हैं भगवान जो मनस्वी है, मनस्वी माने महान मन है जिनका, क्षुद्र नहीं, और इसीलिए कारुणिक हैं। महान मन जिनका होता है वही कारुणिक होते हैं। तो मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति। उनके सामने कोई अर्थ की कामना लेकर के आया यदि तो उसको दिए बिना नहीं रहते। यद्यपि उसको दे देने से उनको दुर्गति भोगनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, किंतु उनको है ना दान करने के बाद जो दुर्गति उठानी पड़ती है वह शोभन है, श्रेष्ठ है वो। हाँ, माने कोई अर्थी हो, चाहे सामान्य ही हो, मामूली हो, उसको दे करके भी अगर मनुष्य व्यक्ति को क्लेश होता है तो भी वह प्रशस्त है। और फिर कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवाद्रसां। फिर भगवान अगर वेदवादी ब्रह्मवादी आप जैसा कोई पात्र मिल जाए, वे ब्रह्मा आप जैसा भवाद्रसां, उन्हीं को कह रहे हैं आप जैसा कोई ब्राह्मण मिल जाए, उसको अगर दे देने के बाद दुर्गति भोगनी पड़े तो वह तो और अधिक शोभन होगी। ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। इसलिए हे गुरुदेव, मैं इस बटू बालक को जो वांछित 3 पग पृथ्वी चाहते हैं वह मैं दूंगा। तदहि निर्धनत्वेन दैन्यम स्यात् चेत्। कहते हैं अगर नहीं मानोगे, दोगे तो निर्धन होकर के दैन्य भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मनस्वी लोग, कारुणिक लोग जिस किसी को भी अर्थी को दे करके दैन्य भोगना भी उनकी शोभा होती है। मनस्वी नहीं थी यादस्तादृशानाम अप्यर्थिनाम कामोपनयेन। आशय क्या है, चाहे जैसे जैसे तैसे कोई अर्थी चाहने वाले आ गए हों, उनकी कामना को अगर कोई पूरा कर देता है, काम पूर्णेन दुर्गतिर दैन्यमित यत् तच्छोभनम, उससे जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, दैन्य भोगना पड़ता है, वह भी शोभा की वस्तु है। भाद्र में हो। और फिर भवाद्रसा नाम तो कामोपनयन, जहाँ आप जैसे कोई वेदज्ञ ब्राह्मण मिले हुए हों, उनको अगर वांछित वस्तु देने से दुर्गति भोगनी पड़े तो ये तो और भी ऊंची वस्तु है। दुर्गति शोभनमिति किम पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः। आप जैसे महान पुरुषों को दे देने से अगर कठिनाई भोगनी पड़ती हो जीवन में आगे, तो उसकी शोभा की तो बात ही क्या कहनी है।
फिर कहते हैं यजंती यज्ञ कृतभिर यमाद्रता भवंत आमनाय विधान को विदा शैव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मयी क्षितिमीप्सितां मुने। कहते हैं कि भाई ठीक है, यह तो तुम्हारा निर्णय ठीक है, किंतु ये यहाँ तो दूसरी बात है। ये तो साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारे साथ छल करके इंद्र का भला करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए इसमें तुमको सोचना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं देखिए, बलि क्या उत्तर देते हैं। इनके पिता विरोचन की बात आई ना कल कि देवताओं ने जब युद्ध में विजय नहीं मिली तो आपस में जो है परामर्श करके ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास मांगने आ गए। विरोचन को मालूम पड़ गया कि ये देवता हैं, छल से ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं, आयु दे दो, आयु दे दी, जानते हुए भी। कितनी बड़ी बात। तो कहते हैं यजंती यज्ञ कृतभिर यमाद्रता भवंत आमनाय विधान को विदा। कहते हैं भगवान देखिए, आप जो यह बात कह रहे हैं, तो जिन भगवान विष्णु को यज्ञ कृत भी, यज्ञों के द्वारा, क्रतुओं के द्वारा, यज्ञ और क्रतु, यज्ञ विशेष को क्रतु कहते हैं, जिन भगवान का बड़े आदर के साथ पूजन आराधन करते हैं, यज्ञ में भगवान की पूजा ही तो होती है। कौन लोग? भवंतः आमनाय विधान को विदाः, आप जैसे विज्ञ लोग, वैदिक विधान के जो जानकार लोग हैं, वे यज्ञ और क्रतुओं के द्वारा क्या करते हैं? उन्हीं भगवान की तो आराधना करते हैं। शैव विष्णु वरदोस्तु वा परः, अगर वे ही विष्णु भगवान साक्षात वरदान देने वाले जो हैं अगर आ गए हैं, अथवा कोई और हो, दास्याम्यमुष्मयी क्षितिमीप्सितां मुने, तो भी जो पृथ्वी इनको ईप्सित है मैं दूंगा। साफ कह दिया। आप जो कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, तो भी मुझे मना नहीं करना है, और या और कोई सामान्य ब्राह्मण है तो भी मैं पृथ्वी का दान करूंगा। ननु नायम बटु किंतु विष्णु तव शत्रु इत्युक्तम। पीछे कह चुके हैं ना बलि कि ये सामान्य बटु बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु तुम्हारे शत्रु हैं दैत्यों के। तल सुतरा में दास्यामि त्याह, तब तो और निश्चित रूप से मैं दूंगा। क्यों? जिन भगवान विष्णु की आप जैसे महान पुरुष पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, वे जो हैं दान मांगने आवे, उनको हम मना कर दें? पर शत्रु वास्तु, अथवा पर शत्रु ही क्यों न हो, माने शत्रु भाव से भी अगर वे ब्राह्मण वेश में मांगने आए हैं तो भी मैं मना नहीं कर सकता। एषवा उत्तम श्लोको न जिहासति यद्यशः हत्वा मयिनां हरेद्युद्धे शयित निहितो मया। ठीक है इसकी? अच्छा 12वां श्लोक। हाँ, यदप्यसावधर्मेण मां बध्नियादनागसं तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। कहते हैं कि देखो, यदि यदप्यसौ अधर्मेण मां बध्नियादनागसं, है ना, मैंने कोई अपराध, मैं अपराध तो कोई कर नहीं रहा हूँ, दान ही करने जा रहा हूँ, तो भी अनागसम निरपराधम माम अधर्मेण बध्नियात्, अधर्मपूर्वक अगर मुझे बंधन में डाल देंगे, तथाप्येनं न हिंसिष्ये, तो भी मैं इनकी हिंसा नहीं कर सकता। भीतम ब्रह्म तनुम रिपुम, शत्रु होने पर भी ये भयभीत होकर के ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे सामने आए हैं, यह भी तो है।
नहीं तो अपने वास्तविक वेश में आते, भयभीत होकर के ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं, तो यदि ये निरपराध मेरा बंधन भी कर लेंगे तो भी मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ठीक है नहीं। अथवा एक बात और है, एषवा उत्तम श्लोको न जिहासत यद्यशः। यदि ये भगवान विष्णु उत्तम श्लोक भगवान विष्णु ही हैं तो ये अपना यश तो छोड़ेंगे नहीं। जब वे लेकर के इंद्र को देना ही चाहेंगे, इसीलिए आए हुए हैं, तो अपना यश तो मलिन करेंगे नहीं, है ना। ये तो चाहे जैसे भी कर लेंगे। हत्वा मयिनाम हरेद युद्धे, ये तो मुझको मार करके भी पृथ्वी का हरण कर लेंगे, युद्ध में मुझे मार डालेंगे और सारा राज्य मेरा हरण कर लेंगे, इंद्र को दे देंगे। और यदि वे भगवान नहीं हुए तो सही तो मया, तो ये मेरे द्वारा मारे जा करके सो जाएंगे। सभी पक्षों पर जो है बलि ने विचार व्यक्त किया। यद्यदि यशो न जिहासति तद युद्धे अयम माम हत्वैनाम भूमिम हरे क्षयित्वा। ये भगवान अपना यश तो मलिन करेंगे नहीं, तब तो ये युद्ध में मुझे मार करके भूमि का हरण कर लेंगे। क्षयित्वा अथवा शांति से शयन करेंगे। दूसरी व्याख्या, सम्यक ज्ञाता सन मम चित्ते शयिते वास्तव अर्थः। जब मुझे सम्यक मालूम पड़ जाएगा कि ये तो साक्षात परमात्मा भगवान हैं, तो इनको मैं अपने चित्त में स्थापित कर लूंगा, फिर कभी भूलूंगा नहीं। वास्तविक अर्थ ये है, क्योंकि भगवान की महिमा से विरुद्ध सरस्वती कभी कोई अर्थ प्रकट नहीं करती। श्री सुखवाच। यह जब कहा बलि ने, तब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, एवं आश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु शशाप दैव प्रहितः सत्य संधम मनस्विनम। कहते हैं कि इस प्रकार से बलि अपने शिष्य को आश्रद्धितम माने श्रद्धा से रहित देखा। ये तो श्रद्धा ही नहीं कर रहा, अश्रद्धितम। और कहते हैं कैसे जानते हो, अनादेश करम गुरु, मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है। ऐसा जब शुक्राचार्य ने देखा तो शशाप दैव प्रहिता, दैव के द्वारा प्रेरित होकर के उन्होंने शाप दे दिया। दैव यहाँ क्या है, भगवान का संकल्प। माता अदिति को भगवान ने दर्शन दे करके अनुष्ठान के बाद यह कहा था कि ठीक है, आपकी यह इच्छा है, लेकिन यह समय अभी युद्ध के द्वारा दैत्यों पर अधिकार करने का नहीं है, क्योंकि अभी ईश्वर और ब्राह्मण उनके रक्षक बने हुए हैं। किंतु आपने जो यह अनुष्ठान किया है यह निष्फल नहीं जाएगा। अब मैं पुनः अवतार लेकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो यह जो भगवान ने अदिति देवी को वरदान दिया है, उसके मूल में भगवान का संकल्प है कि धीरे धीरे जो है ईश्वर से भी जो है यह इसका पतन हो बलि का, और ब्राह्मण जिनके बल से ये बढ़ा हुआ है उनसे भी इसका विरोध हो। इसलिए वही दैव बल से, है ना, दैव प्रहिता शशाप, भगवान का संकल्प ही दैव है, उसके द्वारा शाप दे दिया। क्योंकि जब तक दोनों चीजें नहीं कमजोर होंगी तब तक बलि का पतन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। सत्य संधम मनस्विनम। किंतु देखिए भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं कि यद्यपि
बलि इस योग्य नहीं है कि श्राप दिया जाए उनको। क्यों? मनस्वी हैं और सत्य के प्रति आस्था रखने वाले हैं। सत्य संधम मनस्विनम, यही बात आगे चल करके इसी प्रकरण में आगे आएगी। ब्रह्मा जी ने जब भगवान से कहा, बंधन में थे कि भगवान अब इसका बंधन ठीक नहीं है। देखिए, जो कोई आपको केवल जल चढ़ा देता है, एक फूल चढ़ा देता है या नाम ले लेता है, वह भवबंध से मुक्त हो जाता है। इसने तो अपना सर्वस्व दे डाला, आपको अपने शरीर को भी दे डाला, तो यह बंधन के योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे, तो भगवान मुस्कुराए, कहा देखो ये हमको शिक्षा दे रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, मैं जानता हूं, और देखो इसका जो मैंने हरण किया है, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। आप लोग देखिए, माया मोहित जीव समझता है कि भगवान जो है इस पर नाराज होकर के ऐसा कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका धन हरण कर लेता हूं जिस पर प्रसन्न होता हूं। भगवान तो प्रसन्न नहीं हो रहे। फिर बड़ी युक्ति से भगवान ने कई वाक्यों में सिद्ध किया। कहा देखो, इससे मैंने छल से बात की, गुरु ने इसको आगाह किया, लेकिन ये इतना सत्यसंध है कि दिगा नहीं, इसलिए इसको तो मैं इंद्र से बढ़ करके स्थान दूंगा, आदि आदि। तो ये सब जो हैं बड़े दिव्य गुण हैं। मनस्विनम आश्रद्धितम अजात श्रद्धम, श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया दैव से प्रेरित होकर के। यद्यपि बलि सत्यसंध हैं, मनस्वी हैं। क्या श्राप दे रहे हैं देखो, दृढ़ पंडित मान्यज्ञ स्तब्धो अस्मदुपेक्षया, अस्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम अचिरात भ्रशसे श्रियः। देखो, तुम पंडित मानी बनते हो। पंडित आत्मानम पंडितम मन्यते, पंडित मानी प्रयोग बनता है। पंडित है नहीं, पंडित मानता है। हो तो तुम अज्ञानी बेवकूफ, लेकिन अपने को पंडित मानी बनते हो। स्तब्धो असी अस्मदुपेक्षया, तुम बड़े स्तब्ध माने गुरूर वाले हो, है ना, गौरव रखने वाले हो, मेरी उपेक्षा कर रहे हो। मच्छासनातिगो यस्त्वम अचिरात भ्रशसे श्रियः, मेरे शासन का अतिक्रमण किया है तुमने, इसलिए अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। श्रियः अचिरात भ्रशसे, तुम ऐश्वर्य संपत्ति से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाओगे। ये शाप दे। एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान, वामनाय ददावे नाम अर्चितो जगपूर्वकम। किंतु देखिए कितनी बड़ी घटना है यह, इसी सप्तम मनवंतर की घटना हो चुकी है। कहते हैं इस प्रकार से अपने गुरु के द्वारा बलि को श्राप दे दिया गया, किंतु वे इतने महान हैं कि सत्य से विचलित नहीं हुए। और वामनाय ददावे नाम अर्चितो जगपूर्वकम, वामन भगवान की अर्चा पूजा करके, है ना, जल से चरणादि धो करके संकल्प पूर्वक उनको पृथ्वी दान कर दी। किस तरह से दान की देखिए, विंध्यावलिस्तदागत्यो पत्नी जालक मालिनी, आनिन्ये कलशम हैमम अवनेजन्यपाम भ्रतम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वैदिक कर्म सब पत्नी से संबद्ध होकर के होता है। पत्नी संबद्धम सर्वम वैदिकम कर्म, इसलिए विंध्यावली बलि की पत्नी
अपने आप आ गईं। जालक मालिनी माने मणियों के आभूषणों से सुशोभित हो रही थीं। आनिन्ये कलशम हैमम अवनेजन्यपाम्भृतम। भगवान वामन भगवान के चरण धोने के लिए जल भरा हुआ था, जिसमें उस स्वर्ण कलश को लेकर के आई अपने आप। जालकम मुक्ताभरण विशेषः, मुक्तों के आभरण आभूषण। तन मालावती, उनकी माला धारण किए हुए हैं। अवने जनी नाम अपाम कलशम, जिस जल से भगवान के चरण धोने हैं उस जल से पूरित कलश को लेकर के आई। व्रतम पूर्णम। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पाद युगम मुदा। अवनिज्या भान्मूर्धनि तदपो विश्व पावनी। और यजमान कौन है? बलि स्वयं आगे आए और वामन भगवान के शोभा सम्मान दोनों चरणों को प्रसन्न होकर के धोया। प्रसन्न होकर के अपना सौभाग्य माना। और अवनिज्या भान्मूर्धनि तदपो विश्व पावनी। भगवान के चरणों से धुला हुआ चरणोदक जल, जो सारे विश्व को पवित्र करने वाला है, उसको बलि ने अपने सिर में धारण किया। मूर्धनि आवाहन। तदा सुरेन्द्रम दिव्य देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेपि गृणंत आर्जवम प्रसून वर्षै बभ्रुषुर मुदान्विता। यह जब कृत्य हुआ, कितनी बड़ी घटना घटी है। उस समय असुरेंद्रम, असुरों के इंद्र बलि, उनके प्रति देवलोक के देवतागण, गंधर्व विद्याधर सिद्धचारण, है ना, ये सब के सब तत्कर्म सर्वेपि गृणंत आर्जवम, बलि के उस कर्म का सब यशोगान करने लगे, सब के सब। और उनका आर्जव भाव भी, विनम्रता भी, तीनों लोकों के अधीश्वर होकर के इतनी विनम्रता। प्रसून वर्षैर बभ्रुषुर मुदान्विता। वे सारे के सारे देवता गंधर्व विद्याधर सिद्धचारण इतने आनंद से आपूरित हो गए कि प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। प्रसून वर्षै बभ्रुषु, ठीक है नहीं। और नेदुर मुहुर्दुंदु भया सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगुहु मनस्विनानेन कृतम सुदुष्करम विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्त्रयम्। ये तो हुई फूलों की वर्षा और यशोगान, और दुंदुभियां हजारों की संख्या में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व किम पुरुष किन्नर यशोगान करने लगे। और क्या कहते थे यशोगान करते समय? अनेन मनस्विना सुदुष्करम कृतम। इस मनस्वी बलि ने वह काम किया है जो दूसरा नहीं कर सकता। सुदुष्करम कृतम, कैसे? सुदुष्करम कथम कृतम? विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्त्रयम्। जानते हुए भी कि ये भगवान विष्णु हैं, हमारे शत्रु देवताओं के पक्षपाती हैं, यह जानते हुए भी उन्हीं भगवान को तीनों लोकों का दान कर दिया। जगत त्रयम मदात, यह यश गाने लगे। इसके बाद देखिए दूसरी घटना। तद्वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो देवविवरा पयोधरस्तिर्यज्ञदेवा ऋषयो व्यदासत। भगवान की मंगलमयी लीला देखिए। भगवान के संकल्प से यह लीला संपन्न होने जा रही है। तद्वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम, वामन भगवान का वह स्वरूप अद्भुतम अवर्धत,
अद्भुत रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ, बढ़ गया। हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम, कैसा रूप है? अनंत भगवान श्री हरि का जो गुणत्रयात्मक रूप है, अनंत भगवान श्री हरि का गुणत्रयात्मक रूप सारा विश्व ब्रह्मांड है। सर्वदेश सर्वकाल भूत भविष्य वर्तमान सब का सब जो है अनंत भगवान का ही स्वरूप है, त्रिगुणात्मक है। तो वह बढ़ने लगा। हाँ, और बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया? भू खम दिशो द्यौर विवरा पयोधय तेरियंद्र देवा ऋषयो यदासत, है ना। भगवान के उस स्वरूप में भू माने सारी पृथ्वी, खम माने आकाश, दिशा दिशाएं, दिवलोक, अब विवर माने पृथ्वी के नीचे के सातों पाताल, पयोधय सारे समुद्र, और तिर्यक प्राणी कीट पतंगे तक, मनुष्य देवता ऋषि, ये सब के सब भगवान के स्वरूप के भीतर आ गए। वेदांत शास्त्र जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म की घोषणा करता है, उसी की व्याख्या है यह। सब कुछ भगवान के भीतर है। यदासत, ठीक है। अवर्धत वांछाता प्रतिग्रह्यताम, भगवान ने अपने स्वरूप को का वर्धन कर लिया। वांछाता प्रतिग्रह्यताम, जैसी आपकी वांछा हो उतना ले लो, ये बलि ने कहा था। बहुत कहने के बाद कि अधिक से अधिक और ले लो कि फिर मांगना न पड़े, तो वांछाता प्रतिग्रह कि भगवान ने तो कहा कि नहीं, कहा अच्छा जितनी वांछा हो उतना ही ले लो। इति बलिना पूर्व मुक्तत्वात्, बलि ने पहले कहा था ना, तो भगवान बलि ने जैसा कहा था वांछा के अनुसार लेते जा रहे हैं, ले रहे हैं। गुणत्रय आत्मन यश तत्, जिन भगवान में ही तीनों गुणों का विस्तार मौजूद है, सर्वाधिष्ठान तो भगवान है ही। अतएव भू, इसलिए पृथ्वी, खम आकाश इत्यादयो यद्यस्मिन् नासत स्थितवन्तः, उन्हीं भगवान के ही स्वरूप में सब दृष्टिगोचर होने लगे। काये बलिस्तस्य महाविभूते सहर्षिगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तम। दैत्यराज बलि भगवान के उस स्वरूप विग्रह में क्या देख रहे हैं? तस्य महाविभूते है ना, महान विभूति भगवान के उस देह में विग्रह में जिसको प्रकट किया भगवान ने, गुणत्रयात्मक जो स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, उसमें बलि ने क्या देखा? सहस्रिगाचार्य सदस्य एतत्, ऋत्विक आचार्य और सदस्य गणों के सहित सारा विश्व ब्रह्मांड बलि को दिखाई देने लगा। माने हमारे आचार्य यज्ञ में काम करने वाले ऋत्विक हैं, सब के सब भगवान के स्वरूप में दिखाई देने लगे। ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तम, माने धीरे धीरे बलि को सारा त्रिगुणात्मक विश्व ही भगवान के उस रूप के भीतर दिखाई देने लगा। गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तम, भगवान का वह विग्रह जो भगवान ने प्रकट किया था त्रिगुणात्मक है ना। भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तम, जिसमें पंचभूत इंद्रियां और इंद्रियों के गृहीत मान विषय शब्द आदि, आशय अंतःकरण
जीव, हाँ माने समग्र विश्व ब्रह्मांड के मूल कारण पंचभूत, उनसे बनने वाली इंद्रियां, उनसे प्रकट होने वाले विषय, अंतःकरण, जीव, यह सब का सब भगवान के उस विग्रह में दिखाई देने लगा बलि को। ऋत्विगाद सहितो बलिस्तस्य हरे काये एतद विश्वम ददर्शो। यज्ञ के ऋत्विजों आदिकों के सहित सारे विश्व ब्रह्मांड को बलि ने भगवान के उस स्वरूप में देखा। इसी का फिर आगे वर्णन करते। रसामजस्तांघ्रितलेथ पादयोर मही महिध्वान पुरुषस्य जंघयोः पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेर ऊर्वोर्गणम मारुतमिंद्रसेनः। भगवान के अंग्री तल में, अंग्री तल माने तलुए, चरण के तलुए, उनमें रसातल लो, और भगवान के चरणों में पृथ्वी, और भगवान के जंघाओं में महिध्वान पर्वत, पतितृणों जानुओं में पक्षी, विश्वमूर्तेर ऊर्वोर्गणम मारुतमिंद्रसेनः, और ऊरु वक्षस्थल में मरुदगण वायु के 49 पवन। इंद्रसेना माने इंद्रसेन, उन्हीं के लिए, बलि के लिए कह रहे हैं। तदेव प्रपंच रसामिति पादो नई सप्तभी। 7 श्लोकों से भगवान के उस स्वरूप विग्रह में क्या क्या दिखाई दिया उसका उपासना के लिए कथन वर्णन कर रहे हैं। उपासना, मारुतम गणम वायु संघम, मारुतगण माने वायु संघ, इंद्र से सेना यु सेना यश सह, इंद्र सेना बलि का नाम है ना, तो क्यों इंद्र की सेना किस तरह जिनकी सेना है, इंद्र पद पर तो है ही बलि, इंद्र पदे स्थितत्वात्, इसलिए इंद्र सेना है। आचष्ट आईक्षत, यह सब देखा भगवान के स्वरूप में। संध्याम विभुर्वासस गुह्य आईक्षत प्रजापतिं जघने आत्मुख्यान नाभ्याम नभः कुक्षिषु सप्त सिंधून उरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम। भगवान के वस्त्रों में संध्या, भगवान के गुह्य अंगों में प्रजापतियों का दर्शन किया, जगन भाग में आत्मुख्यान माने अपने को और अपने दैत्य गणों को, असुरों को देखा। नाभ्याम नभः, भगवान के नाभि में आकाश, कुक्षिषु सप्त सिंधून, कुक्षियों में 7 समुद्र, उरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम, उरुक्रम भगवान के वक्षस्थल में नक्षत्रमाला का दर्शन हुआ। आत्मा स्वयं बलिर्मुख्यो येषाम तान असुरान, स्वयं जिसमें मुख्य हैं, बलि सबसे मुख्य है, सबके स्वामी हैं, ऐसे असुरों का भगवान के जघन भाग में दर्शन किया। ऋक्षमाला मन नक्षत्र पंक्ति, हृदयंग धर्मम स्तनयोर मुरारे ऋतम च सत्यम च मनस्य चेन्दुम श्रियम च बक्षस्यरविंद हस्ताम कंठे च सामान्य समस्त रेफान। फिर कहते हैं हृदयंग धर्मम स्तनयोर मुरारे, भगवान के हृदय में बलि को धर्म का दर्शन हुआ। भगवान के स्तनों में ऋत और सत्य का दर्शन हुआ। भगवान के मन में चंद्रमा का दर्शन हुआ। श्रियम च बक्षस्यरविंद हस्ताम, भगवान के वक्षस्थल में हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ। कंठे च सामान्य समस्त रेफान, और भगवान के कंठ गले में सामवेद और सारे शब्द, रेफान माने शब्दान, ये दर्शन हुआ। अंग हे राजन समस्तान रेफांश शब्दान, टीकादिक नहीं। इंद्र प्रधानान अमरान भुजेषु
तत्कर्णयो ककुभो देवस्य मूर्धनि केशेषु मेघान् श्वसनं नासिकायाम् अक्षोष सूर्यम वदने च वह्निम्। इंद्र जिनमें प्रधान है, ऐसे देवताओं को भगवान की भुजाओं में देखा बलि ने, भगवान की भुजाओं में है। और भगवान के कानों में क्या है? दिशाएं। तत्कर्णयो ककुभा, भगवान की मूर्धा में देवलोक। केशेषु मेघान, भगवान के सिर के केशों में बादल। श्वसनम नासिकायाम, भगवान के नासाछिद्र में श्वसन माने वायु। अक्षोष सूर्यम, नेत्रों में सूर्य। वदने च वह्निम, और भगवान के मुखार बिंद में बन्ही अग्नि। देवश्च द्याम च, ठीक है। देख रहे वाण्याम च छंदांश रसे जलेशम भ्रूर्निषेधम च विधिम च पक्षमसु आहश्चरात्रिम च परस्य पुंसो मन्युम ललाटे धर एव लोभम। भगवान की वाणी में वेद और जलेशम, रसे जलेशम, भ्रुवोर निषेधम, भगवान की भ्रकुटी में निषेध और विधिम च पक्षमसु, पलकों में नहीं, भ्रू में, भ्रकुटी में विधि और निषेध दोनों, और भगवान की पलकों में रात और दिन। आहश्चरात्रिम च परस्य पुंसः मन्युम ललाटे धर एव लोभम, और भगवान के ललाट में मन्यु क्रोध, अधरोष्ठ में लोभ का दर्शन हुआ बलि को। टीका ने रसे माने रसने, रसनेन्द्री में जो है जलेशम माने वरुण। स्पर्शे च कामम नृप रेत सोम्भः पृष्ठे तो धर्मम क्रमणेषु यज्ञम छायासु मृत्युम हसिते च मायाम तनुरुहे शोषधि जातयश्च। भगवान के स्पर्श इंद्रिय से काम, हे राजन, रेतसो अम्भा, रेत से अम्भ माने जल, भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म, भगवान के चलने फिरने में यज्ञ। छाया सुमृत्युम, भगवान की छाया में मृत्यु। हंसते च मायाम, भगवान के हाथ में मुस्कान में माया। तनुरुहे शोषधि जातयश्च, तनुरुह माने रोमों में औषधियां दिखाई पड़ी। रेतसो माने रेतस शुक्र में। क्रमणेश माने पादन न्यासेश, चलना फिरना घूमना। औषधि जातय औषधि जाति। नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजम देव गणान ऋषिश्च। प्राणेषु गात्रे स्थिर जंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। भगवान के विग्रह की नाडी में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा और देवगण और ऋषि। प्राणेषु है ना, भगवान के प्राणों में देवतागण और ऋषि। गात्रे स्थिर जंगमानि, और भगवान के गात्र स्थूल विग्रह में स्थावर जंगम सारे प्राणी। सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। प्राणेषु इंद्रियेषु, प्राण का अर्थ इंद्रिय, इंद्रियों में ही देवता ऋषि ये सब दर्शन, इनका दर्शन हुआ। सर्वात्मनीदम भुवनम निरीक्ष्यो सर्वेशुरा कस्मल मापुरंग। सुदर्शनम चक्र मसह्य तेजो धनुष्य सारंगम स्तनयुग्म घोषम। इसके बाद बलि और क्या देख रहे हैं? सर्वात्मन इदम भुवनम निरीक्ष्य, सर्वात्मा भगवान में सारा भूमंडल दिखाई देने लगा, बलि को भी और सब असुरों को भी। तब असुरों को जब दिखाई देने लगा तो कस्मल मापुरंग,
भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, असुर घबरा गए और सुदर्शनम चक्रमसह्य तेजः, इसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र जिसका तेज असह्य है, धनुष शार्ंगम स्तनयित घोषम, और भगवान का शार्ंग धनुष जिसकी मेघ की गर्जना के समान ध्वनि होती है, सर्वात्मनि इत्यादि वाक्यांतरम, वाक्यांतर है 29 के बाद। सुदर्शनम इत्यादि नाम ईशम उपतस्थुरित्युत्तरेणान्वयः, आगे जो भगवान के अस्त्र शस्त्रों का, पार्षदों का वर्णन किया जाएगा, इनका सबका भगवान की स्तुति कर्ता के रूप में अन्वय है आगे की क्रिया में। पर्जन्य घोषो जलजः पांचजन्य, बादल के घोष के समान भगवान का पांचजन्य शंख। कौमुदकी विष्णु गदा तरस्विनी, कौमुदकी नाम की बड़ी तीक्ष्ण गति वाली गदा, भगवान की गदा। विद्याधरोषि शतचंद्र युक्ता, विद्याधर नाम का खड्ग शतचंद्र से युक्त। पूर्वोत्तमा वक्षय साई कौच, उत्तम पूर्वोत्तम माने तर्कश, जिनके बाण कभी खाली नहीं होते, और शायद उत्तम साई कौच है ना। विद्याधर संज्ञो अशी, विद्याधर नाम की खड्ग अशी तलवार। सुनंद मुख्या उपतस्थुरी पार्षद मुख्या सह लोकपाला, स्फुरत किरीटांगद मीन कुंडल श्रीवत्सरत्नोत्तम मेखलांबरैः। सुनंद नंद आदि भगवान के मुख्य पार्षद और सारे अस्त्र शास्त्र सब आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ईशम उपतस्थु, सारे पार्षद मुख्य मुख्य और अस्त्र शास्त्र सलोकपाला, और साथ में सारे लोकपाल भी भगवान की स्तुति करने लगे, है ना। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्फुरत किरीटांगद मीन कुंडल, स्फुरित होते हुए भगवान के सिर में मुकुट, अंगद माने बाजूबंद, मीन की आकृति वाले कुंडल, भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि, मेखला माने करधनी, और अंबर माने पीत वस्त्र। इस सबसे भगवान सुशोभित हो रहे हैं। और मधुव्रत श्रवणमालयाव्रतः रराज राजन भगवान उरुक्रमा। मधुव्रत माने भंवरे, भंवरों के झुंड जिन भगवान की माला की गंध के आसपास घेरे हुए हैं, उस वनमाला से भगवान शोभित हो रहे हैं। रराज राजन भगवान उरुक्रम, उरुक्रम भगवान बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे विशाल शरीरधारी भगवान ने क्या किया? क्षितिम पदैकेन बलेर विचक्र में, बलि की सारी पृथ्वी भगवान ने एक डग में नाप लिया। नभा शरीरेण दिशश्च बाहुभिः, और जो आकाश मंडल है भगवान के शरीर से ही के भीतर ही आ गया। भगवान के शरीर में सारा आकाश ढक गया। और दिशश्च बाहुभिः, भगवान की भुजाओं से सब दिशाएं घिर गईं, तो पृथ्वी तो हो गई एक डग में। टीका कहाँ से रह गई? मीन कुंडले मकर कुंडले, अधिक नहीं है। स्फुरंत किरीटादीन यशः मधुव्रता नाम सजो यश्याम तया वनमालया। मधुकरों का समुदाय जिसको घेरे हुए उस वनमाला से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। श्रीवत्सादिभिश्चाव्रतो व्याप्तः, श्रीवत्सादिकों से व्याप्त हैं भगवान। उरुक्रमत्वमेवाह, भगवान का उरुक्रम स्वरूप ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे शरीरधारी भगवान ने पृथ्वी को एक डग में नाप लिया।
आकाश भगवान के शरीर से छिप गया, भुजाओं से सारी दिशाएं ढक गईं। पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि। दूसरा चरण भगवान ने जब आगे बढ़ाया नापने के लिए दूसरा डग, तो त्रिविष्टपम स्वर्ग नाप लिया, किंतु नापने के लिए केवल चरण ही उठाया है ना। स्वर्ग लोक तक दूसरा डग पूरा नहीं हुआ अभी। न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि, दूसरा ही पूरा नहीं हुआ, तृतीय के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उरुक्रमस्यांघ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्याम तपसा परम गतः। उरुक्रम भगवान का वह चरण नापने के लिए दूसरे डग में जो है स्वर्ग तक तो पहुंच गया, लेकिन चरण भगवान का तो अभी ऊपर ही है, अभी रखा नहीं गया। और भगवान का चरण कहाँ तक पहुंच गया? महालोक, जनलोक, उसके आगे तपलोक और उसके आगे सत्य लोक, ब्रह्मलोक तक चला गया, ब्रह्मलोक तक चला गया। तो देखिए दूसरे चरण के लिए भी कोई संपत्ति बलि की नहीं शेष रही, पूरा नहीं हुआ। ठीक है। द्वितीयम पदम क्रमतो विक्षिप्त त्रिविष्टपम तदीयम किंचित मात्रम जातम। जब भगवान उरुक्रम भगवान दूसरा पग रखने जा रहे थे तो आगे बढ़ा करके रखते रखते त्रिविष्टप माने स्वर्ग तक भगवान का दूसरे पद का कुछ भाग आया, चरण तो आगे निकल गया। तृतीयाय तू न किंचिदपि, माने दूसरे डग के लिए थोड़ा सा कुछ मिल गया स्वर्ग तक, पूरा तो नहीं हुआ दूसरा भी। तृतीयाय तू न किंचिदपि, तीसरे के लिए तो कुछ भी नहीं। तत्र हेतु बता रहे। उरुक्रमस्य अंग्रि त्रिविष्टपादुपर्युपरि गच्छन्। उरुक्रम वामन भगवान का चरण त्रिविष्टप माने स्वर्ग से ऊपर ऊपर को बढ़ता चला जा रहा है। महर्जनाभ्याम तपस्य परम गतः, महर्लोक, जनलोक, तपलोक के आगे सत्यलोक तक पहुंच गया। परम गतः सत्यलोकम गतः इति। तो इसलिए दूसरे चरण के लिए डग के लिए भी बलि का साम्राज्य नहीं पूरा हुआ, तीसरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने सारा राज्य ले लिया बलि का। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे विश्वरूप दर्शन नाम 63 अध्याय।